हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आ गई हूँ किचन में और ज़बरदस्त सहरी के साथ करती हूँ शुरुआत आज व्लॉग की अपनी। तो यहाँ पर मैं आप सबको एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी सी थी बिल्कुल, तो मम्मी सहरी बनाया करती थी और बहुत ही ज़्यादा हम लोग उठ नहीं पाते थे और काफ़ी नखरे करते थे। मम्मी नहीं करनी सहरी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो मम्मी बिस्तर पर ही लाकर कुछ ना कुछ हमें खिलाया करती थी जब बहुत छोटे से थे। तो इन सब चीज़ों को जब मैं सहरी बनाती हूँ, करती हूँ, तो मुझे अपनी मम्मी की इतनी ज़्यादा याद आती है। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ इस चीज़ को। और ऐसा लगता है काश वो जो टाइम है, वो पिछला वाला टाइम वो वापस से आ जाए। और बहुत ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा टाइम था वो जो निकल गया। तो अपने टाइम को एंजॉय करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो, हैप्पी रहिए और अच्छी अच्छी बातें करिए, दिल साफ़ रखिए। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी याद आ रही थी आज। तो मुझे लगा कि आप लोगों से अपनी जो यूट्यूब फैमिली है, मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों के साथ ये बात शेयर की जाए। तो मैंने सोचा कि कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग मुझे ये बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है क्या। मम्मी सहरी बनाती थी, फिर उठाती थी, फिर सहरी कराया करती थी कन्विंस कर कर के, नहीं खा लो बेटा ये वो। तो आज उस वक्त की कीमत मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। और उस टाइम तो हम लोग को इतना पता नहीं था और इतना ज़्यादा सोचते भी नहीं थे, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा याद आई मुझे अपनी अम्मी की। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है, सहरी के बाद आयशा ने चश्मा को तोड़ दिया है। मेरा नया चश्मा टूट गया और मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अपना पुराना चश्मा लगा रही हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। चलिए कोई बात नहीं, वो तो सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं आ गई हूँ अब गार्डन में, क्योंकि मैं यहाँ पर करी लीफ लेने के लिए आई हूँ। आप लोग समझ ही गए होंगे कि करी प्लांट पर किस लिए जा रहे हो। जल्दी जल्दी से तोड़ लेती हूँ अपनी जो है करी प्लांट से करी लीफ। और बहुत ही टेस्टी सी लगती हैं ये कढ़ी में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं कढ़ी के तड़के में। हुमैरा मेरे साथ आई हुई हैं मेरी हेल्प करने के लिए, बोल रही है मम्मा मैं तोड़ूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी। बच्चों को तो साथ लगना होता है। तो वापस से मैं आ गई हूँ अपने किचन में। देखिए ये है मेरा किचन। तो मैं एंट्री कर रही हूँ अपने किचन से। यहाँ पर आयशा ऑलरेडी परेशान कर चुकी हैं मुझे काफ़ी, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पर मैंने कुछ खाने के लिए दे दिया है। तो अब मैं सबसे पहले तैयार करूँगी पकौड़ियाँ। उसके लिए बेसन घोलूँगी कढ़ाई में, ऑयल डालने के बाद बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी पकौड़ियाँ बनाती हूँ। मैंने आज मॉर्निंग में ही रेडी कर ली है, मतलब मॉर्निंग में रख दी थी, तो 3-4 घंटे के लिए लो फ्लेम पर, और बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो मैं कढ़ी भी आपको दिखाऊंगी कैसे पक गई है। और मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ स्लो करके, और फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो इतनी थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छी सी बन जाती है कढ़ी। इस तरह से ही हमेशा मैं कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि कढ़ी के चक्कर में रहेंगे आप तो बहुत टाइम लगता है। तो बाकी सब काम करते रहो। तो देखिए ये है कढ़ी, ये कढ़ी पक चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर जो है पकौड़ियाँ भी रेडी हो गई हैं। तो चलिए पकौड़ियाँ भी रेडी हो गई हैं, तो अब कर लेते हैं इफ़्तार की तैयारी, क्योंकि इफ़्तार में भी बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो दही भल्ले और बाकी दही भल्ले की चीज़ें मैं सब चीज़ें रेडी करके पहले से ही रखती हूँ, जैसे मसाला, चटनी, रेड चटनी। तो भल्ले भी मैंने पहले ही बना के फ्रीज़र में रखे हुए हैं। किसी को रेसिपी चाहिए तो बताना, मैं भल्लों की बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत अच्छी सी रेसिपी दूँगी आप लोगों को, और बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं ये। तो यहाँ पर जो है कढ़ी का तड़का रेडी करते हैं। अब प्याज, करी लीफ, ज़ीरा, और यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, मेथी दाना, और सालिम रेड चिली। तो इस तरह से मैं कढ़ी का तड़का रेडी कर लेती हूँ। तो ये हो गया है कढ़ी का तड़का रेडी। यहाँ पर मैंने चने की दाल का हलवा भी बना रही हूँ, उसकी रेसिपी भी मैं आपको बहुत जल्दी दूँगी, इसी व्लॉग में दूँगी। तो इस व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। मैंने चने की दाल का हलवा भी बनाया है इस व्लॉग में। तो आज इफ्तारी में हमारा इस तरह की चीज़ रही हैं, कढ़ी, राइस, पकौड़ी, आलू प्याज की पकौड़ी बनाई है मैंने, प्याज की अलग बनाई है। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा। सबसे पहले मैंने दाल को भिगो दिया था 1 कप, और हाफ़ कप मैं सबसे पहले चाशनी बनाऊँगी इसकी। हाफ़ कप वाटर और 1 कप, जितनी आपके पास चने की दाल है उतनी शुगर। तो इसकी चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पर आलू की पकौड़ियाँ रेडी करेंगे।
तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ, एक के बाद एक, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर, क्योंकि करना तो सब आपको ही है, तो अपने अकॉर्डिंग क्यों ना किया जाए। तो यहाँ पर मैंने मिल्क डालने के बाद 1 कप चने की दाल में इसको गला लिया था, सीटी लगा ली थी। इसको ठंडा करेंगे, इतनी देर में ये ठंडा हुआ है, इसको ग्राइंड कर लेंगे और यहाँ पर घी डाल के बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। तो देखिए यह है चने की दाल का पेस्ट, क्योंकि ये इंस्टेंट बनाया था मैंने, बहुत कम टाइम में मैंने चने की दाल का हलवा बनाया था, बहुत ज़्यादा टाइम ही था। सडनली मेरे माइंड में बहुत ही अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक, तो मैंने सोचा क्यों ना बना लिया जाए। तो मेरे ज़्यादा हिस्सा ऐसे ही होते हैं, मैं झटपट से ये बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टफ है भूनना। यहाँ पर प्याज और हरी मिर्ची की पकौड़ियाँ बनाई हैं, हाथ भी दुखने लगता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, और जितने अच्छे से आप इसको भूनेंगे उतने अच्छे से रेडी होगा। तो जो मैंने चाशनी बनाई थी, यहाँ पर चाशनी में मैंने इलायची पाउडर भी डाला था और फूड कलर भी आप डाल सकते हैं या नहीं भी, ऑप्शनल है। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको चलाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। मेरे पास जो भी अवेलेबल थे वो मैंने डाल दिए हैं, और बहुत ही टेस्टी सा हलवा कर लिया है रेडी। तो घर वाले तो डेफिनेटली खुश होने वाले हैं हलवा खाकर। तो हलवा भी हो गया है रेडी, तो चलिए चलते हैं, हलवा को भी रख देते हैं इफ्तारी में, क्योंकि इफ्तारी में हलवा और इस तरह की चीज़ें भी खाई जाती हैं काफ़ी, ऐसा नहीं है कि नहीं खाई जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने अब क्या क्या रेडी कर लिया है। तो हलवा भी रेडी है, कढ़ी भी रेडी है, आलू की पकौड़ियाँ भी रेडी हैं, और देखिए इस तरह से मैंने अपनी जो इफ्तार है वो इस तरह से लगा लिया है। देखिए, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा अच्छा व्लॉग मैं आपको शेयर करूँगी। तो जल्दी जल्दी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमेशा की तरह एंजॉय कीजिए मेरे व्लॉग को, मेरी रेसिपीज़ को, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको जो है नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूँगी 16 रमज़ान इफ्तारी का, सहरी का। तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। अल्लाह।